दोस्तों, दुनिया भर में लोग सैर व तफरीह के लिए मुख्तलिफ मकामात का रुख करते हैं, जिनमें से कई लोग खूबसूरत आइलैंड्स का इंतखाब करते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इन जज़ायर में से कुछ ऐसे खतरनाक जजीरे भी मौजूद है जहाँ पर इंसान का जाना किसी भी खतरे से कम नहीं है। बल्कि कई लोगों का ये मानना है कि जो कोई भी इन आइलैंड्स पर गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इन जजीरों में आखिर ऐसे क्या राज छुपे हुए हैं जो इंसानों को अपने करीब भी नहीं भटकने देते। स्काई टीवी की वीडियोस में खुशामदीद। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का हिस्सा है जो कि पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर हैं। 20वीं सेंचुरी में इंडियन गवर्नमेंट ने किसी भी टूरिस्ट का दाखिला इस आइलैंड पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग बाहर से आने वाले विजिटर्स का इस्तकबाल तीरों से किया करते थे। इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को सेंटिनलीज कहा जाता है, जो कि एक एस्टिमेट के मुताबिक 10,000 से लेकर 30,000 साल तक वहाँ इस आइलैंड पर रह रहे हैं। 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैले हुए इस आइलैंड पर 500 के करीब इंसान रहते हैं, जो कि शायद दुनिया पर मौजूद आखिरी स्टोन एज ट्राइब है। 1867 में जब एक मर्चेंट शिप गलती से इस आइलैंड के साहिल पर आकर रुकी तो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने इन पर तीरों की बारिश कर दी। लकीली इस शिप पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों को एक हफ्ते के अंदर रिस्क्यू किया गया। इस शिप की बाकियात अभी भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद है। 2006 में 2 फिशरमैन गलती से इस आइलैंड पर चले गए थे, लेकिन अनलकीली वो इस आइलैंड पर से जिंदा वापस ना निकल सके। इसके अलावा 2018 में जॉन नामी अमेरिकन शख्स जब क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए इस आइलैंड पर इल्लीगल तरीके से पहुंचा तो सेंटिनलीज ने उसे मारकर बीच पर ही दफना दिया। इंडियन ऑफिशियल्स की बहुत कोशिशों के बाद भी जॉन की बॉडी रिकवर ना हो सकी। इस इंसिडेंट के बाद इंडियन नेवी की जानिब से इस आइलैंड के इर्द गिर्द सख्त पेट्रोलिंग की जाती है ताकि कोई भी एक्सप्लोरर या टूरिस्ट इस आइलैंड पर दाखिल ना हो सके, और इस आइलैंड के 9 किलोमीटर के रेडियस में दाखिल होना इल्लीगल करार दे दिया गया। पोवेग्लिया आइलैंड, इटली। दोस्तों, पोवेग्लिया आइलैंड जो कि इटली में मौजूद एक छोटा सा जजीरा है। इस जजीरे को खतरनाक ताउन की वबा के दौरान एक क्वारंटीन प्लेस की हैसियत हासिल थी। इस आइलैंड पर हजारों की तादाद में वायरस से मरने वाले लोगों की कब्रें मौजूद है। बाद में इस आइलैंड पर 18वीं सेंचुरी के आखिर में एक मेंटल हॉस्पिटल कायम किया गया। इस जजीरे के बारे में एक वाकया भी मशहूर है कि यहाँ पर दिमागी मरीजों पर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने वाले डॉक्टर ने यहाँ पर मौजूद क्लॉक टावर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। 1960s में इस हॉस्पिटल को बंद किया गया और तब से लेकर आज तक ये आइलैंड मुकम्मल खाली है। कई लोगों का ये मानना है कि ये आइलैंड हॉन्टेड है और यहाँ पर जाने वाले लोग कभी भी इस आइलैंड से बाहर जिंदा वापस नहीं आ सके। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। दोस्तों, ब्राजील में मौजूद ये आइलैंड 2000 से लेकर 4000 सांपों की अकसाम का गढ़ माना जाता है और इसीलिए इस जजीरे को स्नेक आइलैंड का नाम दिया गया है। स्नेक आइलैंड पर एक एस्टिमेट के मुताबिक हर स्क्वायर मीटर पर एक सांप मौजूद है। इस आइलैंड पर इतनी बड़ी तादाद में सांपों की वजह से गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की हुई है और यहाँ पर नेवी और रिसर्चर्स के अलावा किसी का भी जाना मना है। इस जजीरे पर एक लाइट हाउस भी मौजूद है। एक जमाने में लाइट हाउस ऑपरेटर और उसकी फैमिली इस आइलैंड पर रहते थे, जिन्हें सांपों ने खिड़कियों से दाखिल होकर मार डाला था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर सांपों की इतनी बड़ी तादाद आई कहाँ से। कई लोगों का ये मानना है कि कुछ समुद्री लुटेरों ने यहाँ पर खजाना दफन किया हुआ है, जिसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर सांप छोड़े गए ताकि कोई भी इस जजीरे पर ना आ सके। लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो खुद भी इस खजाने को वापस ले जाने के लिए इस आइलैंड पर कभी भी कदम ना रख पाते। रमरी आइलैंड, बर्मा। बर्मा के साहिल से नजदीक ये आइलैंड यहाँ पर पाए जाने वाले देवकामत मगरमच्छों की वजह से मशहूर है। वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पर जब जापानी सोल्जर्स इस जजीरे से होते हुए अपने घर जा रहे थे तो इन पर मगरमच्छों ने हमला कर दिया, जिसमें से एक एस्टिमेट के मुताबिक 400 जापानी फौजियों को मगरमच्छ जिंदा निगल गए थे, जबकि कई लोगों का ये मानना है कि इन फौजियों की तादाद 1000 थी, जिसमें से सिर्फ 20 फौजी जिंदा बचे थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये हमला जानवरों की तरफ से इंसानों पर तारीख का सबसे बड़ा हमला माना जाता है और इसीलिए अब लोग इस आइलैंड पर जाना पसंद नहीं करते। मियाकीजीमा आइलैंड, जापान।
दोस्तों मियाकीजीमा नाम के इस जजीरे में एक एक्टिव वोल्केनो का पहाड़ मौजूद है जिसे माउंट ओयामा कहा जाता है। 55 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर फैले हुए इस आइलैंड पर तकरीबन 3000 तक लोग आबाद है। माउंट ओयामा जिससे मुसलसल जहरीली गैस का इखराज होता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग गैस मास्क का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए किसी भी आउटसाइडर के लिए इस आइलैंड पर जाना खतरे से कम नहीं है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।